उधर पश्चिमी मीडिया ने रूस पर ईरान से गोला बारूद खरीदने का दावा कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने रूस को $10 लाख यानी भारतीय रुपयों में 8 करोड़ से ज्यादा के घातक हथियार और विस्फोटक मुहैया कराए, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जाएगा। पश्चिमी मीडिया ने खुफिया दस्तावेज जारी करते हुए ईरान से गोला बारूद खरीदे जाने का दावा किया, लेकिन ईरान और रूस के बीच हुई हथियारों की डील पर जब दोनों देशों से इसकी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया और न ही पश्चिमी मीडिया की ओर से जारी खुफिया दस्तावेज पर कोई जवाब दिया, जिससे आशंका जताई गई कि रूस और ईरान ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए गुप्त तरीके से हथियारों का सौदा कर लिया। वहीं पिछले महीने ही यूक्रेन ने रूस पर ईरान के हथियारों से हमला करने का दावा किया था, लेकिन ईरान ने ज़ेलेंस्की के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। इधर सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के युवाओं ने आतंकवादी संगठनों से दूरी बना ली, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से वहां के हालात में हुए बदलाव के बाद अब आतंकी संगठन के सरगना युवाओं को बरगला नहीं पा रहे और इसी वजह से अब कश्मीर के नौजवानों ने आतंकी संगठनों से दूरी बना ली। सूत्रों के मुताबिक इस साल आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले कश्मीर के युवाओं की संख्या बहुत ही कम है। पिछले साल 30 मई 2022 तक 41 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए थे, जबकि इस साल 30 मई 2023 तक सिर्फ 7 युवा आतंकी संगठनों का हिस्सा बने। आज की डेट में वहाँ के जनमानस का डर पूरी तरीके से निकल गया, यानी कश्मीर के बदले हुए हालात ने युवाओं को आतंक के रास्ते से अलग कर दिया और अब युवाओं ने रोजगार की ओर रुख किया। उधर बिहार के बेतिया से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक गाड़ी 8 छात्राओं को रौंदती चली गई। घटना उस वक्त हुई जब वो छात्राएं साइकिल से जा रही, तभी वो तेज रफ्तार गाड़ी उन लोगों को रौंदती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कई गाड़ियां सड़क से जाती दिखाई दी। इस दौरान कुछ छात्राएं साइकिल से वहां से गुजरती नजर आईं। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें रौंदती चली गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद और इससे सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है, जिसका अमेरिका समर्थन करता है। और ईरान अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है, इसीलिए दोनों देश उसके परमाणु ताकत बनने का विरोध कर रहे हैं। यही वजह रही कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान के पर कतरने वाला बयान दिया और यह साफ कर दिया कि अमेरिका किसी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देगा और उसे परमाणु ताकत हासिल करने से रोकेगा। यही नहीं, ईरान को कमजोर करने के लिए वो इजराइल को मुस्लिम देशों के करीब लाने में जुट गया और इजराइल और सऊदी अरब के सामान्य होते रिश्तों पर खुशी जताई। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने दक्षिण में मौजूद खैरसोन में बहुत बड़े बांध को बम से उड़ा दिया। ये बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है और अब उससे बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। एक एक कर खैरसोन के इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं और करीब 16,000 लोगों पर तो सीधा खतरा है। इसलिए बांध के आसपास के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में खैरसोन में नीप्रो नदी पर बना नोवा कखोवका बांध बीच से टूटा हुआ नजर आया और नदी का पानी सैलाब बनकर तेजी से बहता दिखा, जबकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में टूटने से पहले नोवा कखोवका बांध ऐसा नजर आया। तब उससे पानी एक धार में निकलता दिखा, लेकिन बांध के टूटने के बाद रूस और यूक्रेन के सैनिक भी पानी में बह सकते हैं, क्योंकि वो खैरसोन में जहां लड़ रहे हैं नदी का पानी उन इलाकों को भी नहीं छोड़ने वाला। नोवा कखोवका बांध लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इतने विशाल बांध के टूटने से नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है, यानी खैरसोन में सुनामी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहां के हालात समंदर में डूबते टाइटैनिक जहाज की तरह हो गए हैं।